नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु मंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा प्रारंभ की। आज उसी लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं संहिता संज्ञा की। मित्रों, संहिता एक संज्ञा है, यानी कि एक नाम है। किसे संहिता के नाम से जानेंगे तो पाणिनि महोदय ने सूत्र दिया, परः सन्निकर्षः संहिता। पर से तात्पर्य है मित्रों अतिशय यानी अत्यधिक। सन्निकर्ष से तात्पर्य है सन्निधि यानी कि निकटता। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि अतिशय यानी अत्यधिक निकटता होने पर संहिता संज्ञा होगी। अब मित्रों, प्रश्न ये उठा कि ये जो अत्यधिक यानी अतिशय सन्निधि होगी ये किनकी होगी, तो हमने कहा कि यह होगी किनकी मित्रों, वर्णों की। तो हम कह सकते हैं कि वर्णानाम अतिशय सन्निधि ही संहिता संज्ञात, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता या समीपता होने पर कौन सी संज्ञा होती है मित्रों, संहिता संज्ञा होती है। अब मित्रों, प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर ये वर्णों की निकटता होगी कैसे, अर्थात कौन से वर्णों के अंतर्गत निकटता मानी जाए। तो आइए मित्रों, अभी इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम उदाहरण से तात्पर्य है मित्रों कि हम कह रहे हैं कि राम प्लस अवतार। मित्र, एक उदाहरण लिया हम लोगों ने, राम प्लस अवतार। आप कोई सा उदाहरण ले सकते हैं, रमा प्लस ईश, रमेश, अभि प्लस उदय, अभ्युदय। कई प्रकार के जितने भी संधि के उदाहरण हैं वो सारे संहिता के उदाहरण हैं, क्योंकि संहिता को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात संहिता का ही दूसरा नाम क्या है, संधि है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संहितायाः अपर नाम किम। तो हम संहिता को क्या कह सकते हैं मित्रों, संधि, यानी कि संहिता को ही क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। मैं तो बात करते हैं रामावतार की। तो इस उदाहरण को हम समझते हैं कि इसमें संहिता कैसे है। तो मित्र देखिए, राम में ए और अवतार का ए, ये ए और ए मिलकर के आप अका सवर्ण दीर्घ नामक सूत्र जो आप लोगों ने पढ़ा है उससे कौन सी संधि हो जाती है मित्रों, दीर्घ, यानी कि शब्द बनता है राम अवतार। तो हम ये देख रहे हैं कि ए और ए दो वर्ण आपस में मिले हैं। इन वर्णों के अंतर्गत अर्थात अत्यधिक निकटता हो गई है। अत्यधिक निकटता से तात्पर्य है कि दो वर्णों के मध्य में आदि मात्रा से भी कम का यदि व्यवधान होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, अत्यधिक निकटता। तो यहाँ वर्ण के उच्चारण में व्यवधान समाप्त हो चुका है, कोई व्यवधान नहीं है। तो शब्द क्या बन गया आपका, राम अवतार। तो राम अवतार में क्या है मित्रों, संहिता। आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं संयोग संज्ञा की, कि संयोग किसे कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि संहिता किसे कहते हैं या संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, उसके उदाहरण देके अब हम बात करेंगे संयोग की। मित्रों, परीक्षा में, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है लगभग। तो आइए बात करते हैं संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र की। मित्रों, सूत्र है हलोनंतरा संयोगः। आइए मित्रों, इस सूत्र को हल करते हैं। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है हलः मित्रों, उसके बाद में दूसरा पद है अनंतरा और तीसरा पद है आपका कौन सा, संयोगः। तो तीन पद हैं इसमें, हलः अनंतरा संयोग। यहाँ विषय के स्थान पर उत्तो कार्य होकर के, पूर्व रूप होकर के हलोनंतरा इस तरीके का शब्द बनता है मित्रों, हलः अनंतरा संयोग। तो तीन त्रय पदार्थकम सूत्रमस्ति, यानी कि तीन पदों से मिलकर के बना हुआ क्या है, सूत्र है। अब मित्रों, हलः अर्थात हल को तो आप जानते होंगे, हल से तात्पर्य है मित्रों व्यंजन वर्ण, यानी कि ये अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं, यानी कि ये इनका आधा स्वरूप होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क, तो ये क में तो ए स्वर मिला हुआ है, इसका मूल स्वरूप जो है वो इस तरीके से है। तो हम ये कहेंगे कि हलः यानी कि जो व्यंजन वर्ण है, अर्धमात्रिक जो वर्ण है, हल जो वर्ण है, हल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। अनंतरा यानी कि उनके मध्य में, बीच में, हल अनंतरा संयोग। यदि हल वर्णों के बीच में किसी का व्यवधान नहीं हो, अर्थात व्यवधान से तात्पर्य मित्रों स्वरों का व्यवधान नहीं हो, अजबी व्यवहिता, अर्थात हल वर्णों के मध्य में स्वर वर्णों का व्यवधान अगर नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति जो बनेगी उसे हम किसके नाम से जानेंगे मित्रों, संयोग संज्ञा के नाम से जानेंगे। तो सूत्र बन गया हलो अनंतरा संयोगः। आइए मित्रों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया मित्रों इंद्र। अब जब हम इंद्र का वर्ण विच्छेद करते हैं तो मित्रों देखिए, इंद्र शब्द बना है ई
न, द, र और ऐसे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस न, द और र ये कौन से वर्ण है मित्रों? ये व्यंजन वर्ण हैं और इन व्यंजन वर्णों के मध्य में स्वर का क्या है? अभाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंद्र शब्द है, इस इंद्र शब्द में कौन सी संज्ञा हुई है मित्रों? संयोग संज्ञा हुई है। तो मित्रों आज हम लोगों ने दो संज्ञाएं पढ़ी हैं। एक हम लोगों ने संयोग संज्ञा पढ़ी और एक हम लोगों ने संहिता संज्ञा पढ़ी। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।